हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी का निर्माण करना सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2 से। ओके, तो हम इसके प्रश्नावली 2 का जो पहले से चौथा तक क्वेश्चन है उसको हम इसके पिछले वीडियो में बना चुके हैं और हम यहाँ से पास से आज करेंगे। ओके, तो हमें क्या दिया गया है, -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, हमें क्या बोला है, -4 और 10 के बीच कितने पद, 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना बोला है। तो हम माना कि वह 6 पद मान लेते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। तो इन्हीं 6 पदों को निवेश करके हमें समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो इन 6 पदों के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन 6 पदों को इन दोनों के बीच निवेश कर देते हैं। तो निवेश करने पे क्या होगा, हमारा समांतर श्रेणी क्या बन रहा है, -4 A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये 10। तो यह एक हमारे समांतर श्रेणी बन गई है। तो इसमें से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद A = हो जाएगा -4। प्रथम पद, इसमें का प्रथम पद जो पहले में रहेगा वो तो -4। और ये कौन सा पद हो गया, हमारा 10वां कौन सा पद होगा, गिन लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा 8वां पद क्या हो रहा है, 8वां पद हो रहा है 10। तो हम 8वां पद को क्या लिख सकते हैं, A + 7D = 10। अब 7D कैसे लिखें, हम जानते हैं nवां पद बराबर होता है A + n - 1 × D। तो 8वां पद क्या हो जाएगा, A + 8 - 1 × D। तो 8 में 1 घटाएंगे तो 7 बच गया। तो हमारा 8वां पद A + 7 × D = 10। अब हमें यहाँ से A का मान प्राप्त है, तो A का मान -4 प्राप्त है। तो हम यहाँ -4 + 7D = 10 रख देंगे। उसके बाद ये -4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 7D = 10 + 4 हो जाएगा। इधर ये माइनस में है, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 7D और 10 में 4 को जोड़ेंगे तो 14। तो फिर D = क्या हो जाएगा, 14/7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो D का मान आ गया 2 हमारा। तो हमें यहाँ से A का मान -4 और D का मान 2 प्राप्त है। तब हम ये वाले पद को ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, तो हमारा A1 = क्या हो जाएगा, A + D हो जाएगा। क्योंकि पहला पद हमारा A = -4 है, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पद में हम सर्वांतर को जोड़ देते हैं। तो हमारा हम ये A1 हमारा दूसरा पद है। तो A1 = क्या हो जाएगा, पहले पद और धन सार्वांतर। तो हमारा पहला पद क्या है, हमारा पहला पद -4 है और सार्वांतर क्या है, +2 है। तो -4 में हम 2 को घटाएंगे तो -2 ही आएगा, घटेगा फिर भी माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि 4 बड़ा है और इसके साथ माइनस है। और इसी प्रकार A2 = क्या आ जाएगा, A2 = आ जाएगा A + 2D। अब कैसे, ये समांतर श्रेणी का तीसरा पद है। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का पहला पद होता है A, दूसरा पद होता है A + D और तीसरा पद होता है A + D + D, मतलब कि A + 2D। तो हम यहाँ लिखे A + 2D। ओके, अब A के जगह हम -4 लिखेंगे, प्लस 2 के जगह 2, D के जगह भी 2, क्योंकि हमें D का मान 2 प्राप्त है। तो हमारा इधर से क्या हो जाएगा, -4 + 2 × 2 4। तो -4 में +4 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0। दोनों आपस में घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है ना, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो दोनों घट जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, 0। अब हम A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A + 3D। ये चौथा पद हो गया समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी का चौथा पद में हम कैसे करते हैं, A में 3D को जोड़ते हैं। समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होता है, A + 3D होता है। तो A + 3D लिखे। तो यहाँ से -4 + 3 × 2 = -4 + 6 = 2। कैसे हुआ, -4 और 3 में हम 2 को गुणा किए, तो 3 में 2 को गुणा किए तो क्या हो जाएगा, 3 दूने 6। तो -4 में हम 6 को जोड़ेंगे +6 को, तो 6 में 4 घटेगा तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार से A4 क्या हो जाएगा, A + 4D। A5 क्या हो जाएगा, A + 5D। A6 क्या हो जाएगा, A + 6D। अब रखते जाओ मान को, A के जगह -4 +
4 इंटू 2, यहाँ से a की जगह -4 प्लस 5 इंटू 2, और यहाँ से a की जगह -4 प्लस 6 इंटू 2। अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो क्या आ रहा है मान, -4 और 4 दूनी 8 धन 8। तो 8 में 4 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ -4 और 5 में 2 को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 धन 10 हो गया। अब 10 में हम 4 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ -4 का -4 और 6 गुणा 2 मतलब कि 12 धन 12, और 12 में हम 4 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, अतः हमारी समांतर श्रेणी क्या होगी, श्रेणी क्या होगी, A1 A2 A3 A4 A5 A6 के जगह हम उसका मान रख देंगे तो हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी, -4 की जगह -4, A1 के जगह A1 का मान क्या है हमारा -2, और A2 का मान A2 का मान यहाँ से 0, और A3 का मान 2, A4 का मान 4, A5 का मान 6, A6 का मान 8, और लास्ट क्या दिया है हमारा 10। तो इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी ज्ञात होगी। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से देखते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया गया है -4 और -4 व 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए करके। तो हम माने कि माना वहाँ 6 पद हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 है, मतलब A6 हैं। ओके, तो इस 6 पद को हम इन दोनों के बीच ला दिए, तो इन दोनों के बीच लाए तो क्या हो गया, -4 इधर से A6 तक, उसके बाद 10। तो अब हमें एक समांतर श्रेणी के रूप में दिख रही हैं। तो समांतर श्रेणी का इसमें प्रथम पद कौन सा हो गया, जो पहला में है। तो प्रथम पद हमारा हो गया -4 हो गया, और हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा जो 10 है वहाँ 8वां पद बन गया। तो 8वां पद बराबर क्या होता है, A+7D होता है। तो 8वां पद हमारा 10 के बराबर है, तो हम लिखे A+7D = 10। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से जिसका मान ज्ञात है उसको लिख देंगे। तो हमें यहाँ से a का मान -4 प्राप्त है, तो हम यहाँ a की जगह -4 रख दिए, +7d = 10। अब हम क्या करेंगे, ये -4 को इधर पक्षांतर करेंगे d का मान निकालने के लिए। तो ये इधर 7d ही लिखे और -4 को इधर पक्षांतर कर दिए, तो ये +4 में हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ 7d और ये 10 और 4 जुड़ गया तो 14 हो गया, तो 7d = 14 हो गया। अब d को इधर रखें और 7 को पक्षांतर किए, तो 7 इधर गुणा में ही इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो 14/7 हो गया। फिर 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो d का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। अब हम समांतर श्रेणी का A1 मान निकालें। तो ये समांतर श्रेणी के कौन सा पद है, A1 दूसरा पद है। तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, A+D होता है, क्योंकि पहला पद A होता है और दूसरा पद हमें कब प्राप्त होता है, जब हम उसमें सार्वधातुक को जोड़ते हैं। तो हमारा समांतर श्रेणी का दूसरा पद हो गया -4 + 2 = -2। और ये A2 हमारा समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, तीसरा पद। तो हम जानते हैं तीसरा पद बराबर क्या होता है, A+2D होता है। सॉरी, समांतर श्रेणी का हाँ तीसरा पद होता है A+2D। तो हम यहाँ लिखे A+2D। तो फिर A के जगह A का मान रखे, 2 के जगह 2 लिखे और D के जगह 2 का मान रखें। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते गए तो हमारा 0 हुआ। इसी प्रकार इसको सॉल्व किए तो हम मतलब कि इन सभी को ऐसे ही सॉल्व करते गए। A3 मतलब समांतर श्रेणी का ये चौथा पद है, ये 1 2 3 4, तो हम इसको A+3D से प्रदर्शित किए। और ये A4 समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, 1 2 3 4 5वां पद, तो इसको हम A+4D से प्रदर्शित किए। ओके, तो इस प्रकार हम प्रदर्शित करते गए। उसके बाद जो A और D का जो मान है उसको हम इसमें लिखते गए। उसके बाद सॉल्व करके जो ये मान आया है उसको हम लास्ट में इसके जगह रख दिए। तो इसके जगह रखे तो क्या हुआ, -4, और A1 के जगह -2 और A2 के जगह 0। A2 का मान हमें क्या प्राप्त है, 0 प्राप्त है। फिर A3 का मान हमें क्या प्राप्त है, A3 का मान 2 है, तो यहाँ 2 रखें। तो इस प्रकार हम रखते गए और हमारा ये आंसर आ गया। ओके, तो हम लिखेंगे अतः हमारी श्रेणी है -4 -2 0 2 4 6 8 10। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, ये 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के pवे व qवे पदों का माध्य rवे व sवे पदों के माध्य के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि p धन q बराबर r धन s। तो हमें बोला है pवे व qवे पदों का मान, pवे व qवे पदों का
का माध्य बराबर है आरवें व एसवें पदों के माध्य से, पदों के माध्य के। बोला है ना, हमें दिया गया है समांतर श्रेणी के पीवे व क्यूवे पदों का माध्य आरवे व एसवे पदों के माध्य के बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है, पी धन क्यू बराबर आर धन एस सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं पीवे व क्यूवे पदों का माध्य क्या हो गया, जो राशि दी गई रहती है उसको हम जोड़ देते हैं और राशियों की संख्या से हम भाग देते हैं। तब हमारा पीवे व क्यू पदों का माध्य क्या हो जाएगा, जो राशि दी गई है मतलब पी धन क्यू, राशि दी गई उसको जोड़ देंगे और राशियों की संख्या से भाग दे देंगे। तो राशियों की संख्या कितनी है, एक पी है और एक क्यू है, तो 1 और 2 हैं, तो बटे 2। पीवे व क्यूवे पदों का माध्य क्या हो गया, समांतर माध्य क्या होता है हम जानते हैं ना, जितनी राशि दी गई उसको जोड़ देते हैं और राशियों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 राशि दी गई हैं, तो इन दोनों राशियों को जोड़े और राशियों की संख्या से उसे भाग दे दिए। और हमें क्या बोला है, आरवे व एसओ पदों के माध्य, तो आरवे व एसवे पदों का माध्य क्या हो जाएगा, आर धन एस बटे 2। अब क्या होगा, इधर से ये वाला चिन्ह लगाकर आप नेक्स्ट पद के लिए लिखते जाइएगा। फिर पी धन क्यू और इसके 2 का इसके साथ गुणा, और इधर क्या हो जाएगा, इसके 2 का इसके साथ गुणा, 2 आर धन एस। कैसे हुआ, जब कोई संख्या बराबर में रहती है तो इसके नीचे वाले का इसके साथ गुणा हो जाता है और इसके नीचे वाले का इसके साथ गुणा हो जाता है। तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, पी धन क्यू बराबर आर धन एस। तो हमें क्या सिद्ध करने बोले थे, पी धन क्यू बराबर आर धन एस सिद्ध करना था, और जो कि हमारा पी धन क्यू बराबर आर धन एस सिद्ध हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूड, अतः सिद्ध हुआ। तो ये हो गया हमारा सिद्ध। अब देखते हैं इसमें 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, 7 और 49 के बीच n पद हैं, यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। बोला है 7 और 49 के बीच n पद हैं, तो हम मानेंगे, माना n पद क्या क्या हो सकता है, a1 a2 a3 a4 डैश 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 an। तो हमें बोला है 7 और 49 के बीच, 7 और 49 के बीच n पद हैं, तो ये जो n पद हम माने हैं उसको इन दोनों के बीच लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 a1 a2 a3 a4 डैश 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 an और ये 49। ओके, तो ये हमारी एक श्रेणी बन गई। हमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि n पद हैं और 5वें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 हो, तो हमें इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो ये हम रखे, हम दोनों के बीच हमें n पद हैं करके बोला है, तो इस n पद को हम इन दोनों के बीच रखे तो ये हमारी एक श्रेणी बन गई है। तो इसमें से हमें प्रथम पद क्या दिख रहा है, हमारा प्रथम पद a = दिख रहे हैं 7 दिख रहा है, और ये कौन सा पद हो गया श्रेणी का, n+2वां पद होगा, n+2वां पद बराबर अंतिम पद हमारा n+2वां पद है, तो हमें n+2वां पद बराबर दिख रहे हैं 49 दिख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का an वां पद बराबर क्या होता है, a + n-1 × d होता है। तो n+2वां पद क्या हो जाएगा, a + n+2 -1 × d हो जाएगा। तो हमें n+2वां पद क्या प्राप्त है, 49 प्राप्त है, तो यहाँ हम 49 लिखें। तो अब क्या हो जाएगा, a + n+2, तो 2 में हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो n+1 × d = 49। तो हमें क्या यहाँ से a का मान प्राप्त है, a का मान हम ज्ञात कर लिए हैं। ये हमारा पहला पद 7 है, तो यहाँ से हम 7 + n+1 × d = 49 लिखें। अब क्या होगा, ये 7 है उसको इधर पक्षांतर कर दिए, तो n+1 × d = 49 - 7। तो n+1 × d = 49 में हम 7 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। फिर हम d का मान ज्ञात कर रहे हैं, हम देखे थे ना इसमें हम d का मान ज्ञात किए थे। यहाँ देखो d का मान, a का मान इसमें 8वां पद बोला था, तो हम यहाँ से a का मान रखकर d का मान ज्ञात किए थे ना, तो इसमें भी हम d का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो d बस को इधर रखेंगे, बाकी को इधर पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 42/n+1। तो हमारा d क्या हो गया, 42/n+1 और a हो गया हमारा 7। तो हमें और क्वेश्चन में और क्या दिया है,
हमें बोला है क्वेश्चन में कि यदि पाँचवें और n-1वें पदों का अनुपात 5/4 हो तो पाँचवा पद क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी का पाँचवा पद, श्रेणी का पाँचवा पद और n- क्या बोला है? n-1वें पदों का अनुपात, तो n-1वां पद और दोनों का अनुपात क्या बोला है? 5:4, 5/4 मतलब कि, ठीक। तो श्रेणी का पाँचवा पद और n-1वां पद का अनुपात है 5/4। तो हमें n का मान ज्ञात करना है, तो श्रेणी का पाँचवा पद क्या हो जाएगा? a + 4d। अब 4d कैसे होगा? a हम जानते हैं an = क्या होता है? a + n-1 × d होता है। तो श्रेणी का पाँचवा पद क्या हो जाएगा? 5-1। तो 5 में हम 1 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम लिखे a + 4d। समांतर श्रेणी का पाँचवा पद हो गया। और n-1वां पद क्या हो जाएगा? a + n-1 में 1 को घटा देंगे इंटू डी करेंगे, क्योंकि an वां पद क्या होता है? a + n-1 × d होता है। तो n-1वां पद क्या होगा? n की जगह हम n-1 लिखेंगे और यहाँ से -1 का -1 हो गया। तो हमारा n-1वां पद क्या हो जाएगा? a + n-1 × d = 5/4। ओके, तो हमारा क्या होगा? इधर से a + 4d, ये वाला चिन्ह लगाते जाना आप, और a + n और ये -1 जुड़ जाएगा तो ये -2 × d = 5/4। अब क्या होगा? a + 4d और इधर 4 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा, और इधर से 5 और ये इसके साथ इधर गुणा में चले जाएगा, भाग में है तो इधर जाकर गुणा में हो जाएगा। तो a + n-2 × d ये हो गया। ओके, अब क्या करेंगे? 4 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो 4a, और 4 का 4d से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और d का d, और अब इसमें करेंगे 5 का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का पहले a के साथ गुणा 5a धन 5 का इसके साथ गुणा तो 5n-2 × d लिख देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? 4a - 5a, 4a और इधर से 5a प्लस में है, इधर आकर -5a हो गया। और इसी प्रकार इसको लिखेंगे 5n-2 × d -16d, ये इधर प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो गया। अब हम क्या करेंगे? 4a में -5a को घटाएंगे तो घटेगा, लेकिन साइन जो 5 में बड़ा है, 5 बड़ा है और इसमें माइनस का साइन लगा, इसलिए -a बराबर इधर से क्या हो जाएगा? 5n - 10d -16d। ओके, अब यहाँ से -a = 5n d -10d -16d। ओके, अब -a = 5n d और ये -10d और -16d दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 26d। 10 में हम 16 को जोड़ेंगे तो 26d हो गया। अब यहाँ से हमें जिसका जिसका मान प्राप्त है उसको हम यहाँ रख देंगे, तो हमें a का मान हमें इधर से क्या प्राप्त है? a का मान 7 प्राप्त है और d का मान प्राप्त है 42/n+1। तो a के जगह हम -7 लिखें, क्योंकि a का मान हमें 7 प्राप्त है, तो a के जगह हम 7 लिखें और माइनस का माइनस, और 5n × d का मान हमें क्या प्राप्त है? 42/9+1। तो हम यहाँ से लिखे 42/n+1 है, इधर से 26 × 42/n+1। ओके, अब क्या होगा? इधर से -7 = 5n - 26, और इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? ये 5n के साथ क्या गुणा है? 42/n+1, और इधर -26 के साथ क्या गुणा है? 42/n+1। तो ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो इसको हम बाहर कर देंगे, तो हमारा क्या बचा? 5n - 26, और इन दोनों को हम एक बार लिखेंगे। ओके, n+1 ये दोनों कॉमन है तो हम इसको एक बार लिखें। अब क्या हो जाएगा? इधर से जो n+1 है हम
इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -7 और n+1 बराबर यहाँ से इधर क्या हो जाएगा 5n -26 इंटू 42 मतलब गुणा 42। ओके, अब -7 का n+1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -7n -7 और हम 42 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, करके देखते हैं। 5 दूनी 10 हासिल 1 5 चौक 20 और 1 21, 5 दूनी 10 हासिल 1 5 चौक 20 और 1 21, तो 210 n। 42 का 5n के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 210 n। उसी प्रकार हम 42 का 26 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, लिखते हैं यहाँ। तो 6 दूने 12 का 2 हासिल 1 6 चौक 24 1 25 और फिर 2 का 2 दूने 4 2 दूने 4 और 2 चौक 8, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 5 4 9 और 8 2 10, 1092 हो गया। तो हम लिखेंगे 1092। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। जो -7n है हम यहाँ से इसको फिर शुरू से लिख लेते हैं। -7n -7 इज इक्वल टू 210n 210n माइनस 1092 माइनस 1092। अब इसको हम सॉल्व करके n का मान निकालेंगे क्योंकि हमें इसमें n का मान ज्ञात करने बोला है। तो हमारा n का मान क्या निकल रहा है -7n और इधर -7n और इसको ये प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा -210n और इधर से -1092 और इधर -7 है, इधर जाकर +7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम 210 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 217, तो -217n बराबर हम 1092 में 7 को घटाएंगे तो 1092 में 7 को घटा कर देखो तो क्या आता है। तो 7 5 12 7 10 दोबारा 7 5 12, ये 8 और ये 0 का 0 1 का 1, तो हमारा इधर क्या रहा 1085। 1092 में हम 7 को घटाए तो हमारा क्या प्राप्त हुआ 1085। अब हम n को इधर रखेंगे और इधर 1085 बटे -217 कर देंगे। सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि -1092 हम 7 को घटाएं तो घटा तो सही, लेकिन 1092 बड़ी संख्या है और इसके साथ माइनस लगी है तो उसके साथ 7 घटने के बाद भी इसका इधर माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये हो जाएगा -1085 बटे -217। तो हम 1085 में 217 को भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 5, ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 217 में हम 1085 को भाग देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा n का मान, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार हम फिर से देखते हैं हम क्या क्या किए थे। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 7 व 49 के बीच n पदों को लिखिए करके, मतलब 7 व 49 के बीच n पदों का निवेश करते हुए हमें n का मान ज्ञात करना था। और हमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में, यदि श्रेणी का 5वां पद और n-1वां पद का अनुपात हो 5/4। तो हम यहाँ से सबसे पहले तो 7 और 49 के बीच n पद निवेश किए, तो n पद कौन सा माने हम a1 a2 a3 a4 डैश 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 an, मतलब nवां पद हम दोनों के बीच लिखे। तो इस प्रकार हम लिखे तो इसमें लिखने पर हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हुई। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद हमें क्या दिख रहा है, पहला पद a = 7 दिख रहा है और अंतिम पद n+2 = हमें 49 दिख रहा है, मतलब n+2वां पद बराबर हमें 49 दिख रहा है। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का anवां पद क्या होता है, a + n-1 × d होता है। तो समांतर श्रेणी का n+2वां पद क्या हो जाएगा, n के जगह हम n+2 को रख दिए, बाकी सब वैसी का वैसी लिखे हैं। देखो n के जगह सिर्फ हम n+2 रख दिए। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते गए तो a प्लस हम 2 में 1 को घटाए तो 1 आ गया, तो n+1 × d = 49। फिर यहाँ से हमें a का मान हम ज्ञात हैं, a = हमें 7 प्राप्त है, तो हम 7 + n+1 × d = 49 किए। अब क्या हो जाएगा, इधर से ये जो 7 है उसको हम इधर पक्षांतर क्योंकि हमें d का मान ज्ञात करना रहता है इसलिए। तो 7 को हम इधर पक्षांतर किए क्योंकि ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है, तो इस अचर पद को हम इधर भेज दिए। तो n+1 × d बराबर 49 में हम 7 को घटाएं
तो फिर से लिखें यहाँ n+1 इंटू डी, और हम 49 में 7 को घटाएं तो हमें 42 प्राप्त हो गया। फिर हमें डी का मान ज्ञात करना था, तो हम डी को इधर रखे और n+1 को इधर पक्षांतर कर दिए, तो इधर गुणा में है, इधर आकर भाग में हो गया। तो डी इज इक्वल टू हो गया 42/n+1। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, और दिया है श्रेणी के 5वें पद और n-1वें पद का अनुपात हमें 5:4 दिया है। तो हम वैसे लिखे, हमें 5:4 दिया है, मतलब कि 5/4। ओके, तो हम इसको लिखें तो श्रेणी का 5वां पद क्या होता है, a+4d होता है। तो हम यहाँ पास a+4d लिखे, और n-1वां पद के लिए हम क्या किए, जो n है हम जानते हैं nवां पद बराबर होता है a+n-1 इंटू डी होता है। तो हम यहाँ से a के जगह a रखे और n-nवां पद ज्ञात करना था, तो हम यहाँ से n के जगह n-1 लिखे और -1 को -1 लिखे और d को d लिखे, बराबर 5/4। अब इसको सॉल्व करते गए तो a+4d बटे a+n-1 -2 हो गया, इंटू d बराबर 5/4। अब क्या हुआ, a+4d का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 4 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो इधर भाग में इधर जाकर गुणा में हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये a+4d इज इक्वल टू a+4d इंटू 4 और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5, और ये इधर भाग में इधर जाकर ये भी गुणा में हो गया। तो a+n-2 इंटू डी को हम इधर गुणा में लिख दिया। ओके, अब इधर से क्या हो जाएगा, 4 का इसके अंदर गुना हुआ तो 4a और 4 चौक 16d बराबर 5 का इसके साथ गुना हो तो क्या हो जाएगा 5a, और प्लस 5 का इसके साथ गुना, इन सभी के साथ गुना, तो 5 गुना n-2 इंटू डी हो गया। ओके, अब क्या होगा, इधर से 5 को हम इधर पक्षांतर किए तो 4a और a -5 हो गया, क्योंकि दोनों के साथ a है तो हमें आसानी हो इसलिए हम 4a के साइड हम 5a को पक्षांतर कर दिए। तो 5 इधर धन में है, इधर जाकर ऋण में हो गया। तो 4a - 5a बराबर इधर 5 गुना n-2 गुना d को हम इधर लिखे और 16 को भी इधर पक्षांतर कर दिए, क्योंकि हमें यहाँ d दिख रहा है और इसके साथ भी d है, इसलिए हम 16 को इधर पक्षांतर किए। तो 16 इधर प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो गया, तो -16d हो गया। तो हम 5 में 4 को घटाएंगे तो हमें a प्राप्त हुआ, और ये साइन ये माइनस का साइन बड़े के साथ लगा हो, इसलिए इधर माइनस का साइन आ गया। ओके, तो -a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का हम n के साथ इधर गुणा करेंगे तो 5n, और 5 का -2 के साथ गुणा करेंगे तो 10, और d का d और -16d। ओके, इसको ऐसे उतारते गए, फिर -a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये d का इसके अंदर गुणा कर दिए तो 5n d, और ये d का फिर से 10 के साथ गुणा किए तो -10d, और इधर -16d का -16d। ओके, तो हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5n d माइनस 10d में 16d को जोड़े तो 26d हो गया। तो अब हम जानते हैं हमें a का मान उधर से क्या प्राप्त था, हमें 7 प्राप्त था, और d का मान प्राप्त था 42/n+2 n+1 प्राप्त था। तो हम यहाँ a का मान -7 लिखे और a का मान 7 लिखे, और ये माइनस है तो माइनस लिखे, और जहाँ d है वहाँ 42/n+1 लिखे। तो 5n गुणा d के जगह 42/n+1, और इधर 26 गुणा 42/n+1। हम चाहते तो इधर भी a और d का मान लिख सकते, लेकिन नहीं लिखे, क्योंकि बार बार हम इतनी बड़ी संख्या को लिखते तो हमें दिक्कत होती, इसलिए हम इसको जितने छोटे रूप में लिख सके उतना सॉल्व किए। उसके बाद इससे आगे सॉल्व नहीं किया जा सका तो हम अंत में a और d का मान रखें। ठीक है, उसके बाद अब -7 का -7 लिखे, उसके बाद ये वाला पद दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, तो इस कॉमन पद को हम बाहर कर दिए। तो कॉमन पद को बाहर कर दिए तो क्या आ जाएगा, 5n - 26, और ये इनसे बाहर चला गया 42/n+1। ओके, अभी तक क्या हो रहा है, ये n+1 है इधर भाग में है, इन सब के साथ इधर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो -7 और गुना n+1, और इसी प्रकार ये 5n - 26 इंटू 42, क्योंकि ये इधर चला गया तो हमारे पास सिर्फ इतना बचा, तो हम इसको इधर लिखें। ओके, अब 7n - 7 का हम n के साथ गुना करें और 1 के साथ गुणा करें, तो n के साथ गुणा करें तो क्या आया -7n, और 1 के साथ गुणा करिए तो -7 आया। ओके, अब इधर देखते हैं 42 का हम 5 के साथ गुणा किए तो हमें 210 प्राप्त हुआ, तो n था तो n लिखे, और 42 का -26 के साथ गुणा किए तो हमें 1092 प्राप्त हुआ था, तो इसको हम इधर और लिखे हैं। देखो ये लो, अब क्या हो रहा है, इधर
-7 है और जो ये n है और ये भी n वाला पद है, तो हम इसको इधर एक साथ पक्षांतर कर दिए, तो -7n माइनस 210n, ये प्लस में है इधर जाकर माइनस में हो गया। ओके, और बराबर -1092 है, तो 1092 में हम 7 को पक्षांतर किए तो ये -7 हो गया, क्योंकि ये ऋण में था इधर जाकर धन में हो गया। अब 210 में 7 को जोड़े तो हमें 217 प्राप्त हो, और ये माइनस है, माइनस माइनस है दोनों के साथ चिन्ह, तो इधर माइनस का चिन्ह आ गया, और n का n। और इसी प्रकार हम 1092 में 7 को घटाएं तो हमें 1085 प्राप्त हो, चूँकि 1092 बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन लगा है, इसलिए घटने के बावजूद भी यहाँ माइनस लग गया। अब n को इधर रखेंगे क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना था, तो 1000 n को इधर रखें तो जो n के साथ ये गुणा में है इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो n के बराबर में जो है उसको लिखे 1085 को, और ये इधर गुणा में ही इधर आकर भाग में हो गया, तो ये माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया आपस में। तो फिर 1085 में हम 217 को भाग दिए तो हमें n = 5 प्राप्त हो गई। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। तो अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्नावली 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाएगा। थैंक यू।